हेलो एवरीवन। तो हमारा जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है, इसका थ्योरी पार्ट जो है हम सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो है हम वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं सरफेस एरिया ऑफ कोन पे। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास फाइंड द कर्व सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया एंड टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ रेडियस ऑफ बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि जैसे ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि राइट सर्कुलर कोन, उसका डायमीटर ये हमारे पास यहाँ से ये हमारे पास रेडियस होती है, ये हाइट होती है और जो ये वाली होती है ये होती है स्लांट हाइट। ठीक है, तो अगर हम ए पार्ट को देखें, यहाँ पे हमारे पास रेडियस ऑफ बेस मतलब कि आर जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और स्लांट हाइट एल जो है वो हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम कोन के कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और पाई की वैल्यू पाई जो है हमारा कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि 3.14 लेना होता है, कई बार नहीं दिया होता, हम 3.14 ले सकते हैं। अगर गिवन है तो हमें यही लेना है, अगर गिवन नहीं है तो हम ये भी ले सकते हैं या 22/7 भी ले सकते हैं। ठीक है, या तो गिवन होगा वही लेनी है, अगर गिवन नहीं है तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो पाई हमारा 22/7, आर हमारा दिया हुआ है 5 और एल दिया हुआ हमारा 13। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कट तो हो नहीं रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, 110 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 13 0 0, 13 1 13, कैरी 1, 13 1 13 और 1 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1430/7 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड करना चाहो तो 7 से डिवाइड कर लो, अदरवाइज ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, ये तो था कर्व सरफेस एरिया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई हमारे पास है 22/7, आर हमारे पास है 5 और 5 + 13 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। ठीक है, यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 पंजे 110, 110 की 18 से 110 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 18 0 0, 18 1 18, 18 1 18 और 1 19। तो ये 1980/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास जो है वो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास है बी पार्ट। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ बेस, जो रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है हमें, हाइट ये वाली हाइट, ये हाइट दे दिया है, बार स्लांट हाइट की बजाय हाइट दी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें एल की रिक्वायरमेंट है, स्लांट हाइट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और एल हमें दिया नहीं है तो हम निकाल सकते हैं। अब राइट सर्कुलर कोन है तो ये बताया हुआ है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है हमारा, और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूजिंग, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल? इसको ए बोलते हैं, ए बी और सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि r² + h² इज इक्वल टू L²। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास r है हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36 प्लस h² h है हमारा 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 64 इज इक्वल टू L² आ जाएगा। और यहाँ से L जो है हमारा वो आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 √100, और √100 को हम लिखते हैं 10 × 10 और पेयर बन गया तो 10 हमारा बाहर आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर जो हमारी वो L आ जाएगी। ठीक है, स्लांट हाइट जो हमारी यहाँ पे 10 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। जब भी आप कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसमें अगर कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो पहले उसको लिखो। आप बार बार लिखोगे, जितने भी क्वेश्चन करोगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम पाई 22/7
आर हमारा 6 दिया हुआ है, एल हमारा 10 है। अब यहाँ पे हमारे पास कट तो कुछ हो नहीं रहा है, तो 22 की यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220, 220 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये हमारे पास 1320/7 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई हमारे पास 22/7, आर हमारे पास 6 है, आर प्लस एल 6 और ये 10 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर हम 22 की यहाँ 16 चिकम 96 हो जाएगा हमारे पास, 96 की 22 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 2 निम्न 18 और 1 19, यहाँ पे भी 2 9 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 9 और 2 11, 9 और 1 10 और 1 11 कैरी 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2112/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये 7 से कट होता है करके लिखना है तो कट करके लिख लो, नहीं तो ये भी आंसर हमारा राइट है। ठीक है, तो हमारा TS से टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, तो हमारा ए पार्ट बी पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हमारा है सी पार्ट, तो सी पार्ट को देखते हैं हम। सी पार्ट है हमारा, सी पार्ट में हमारे पास हाइट दी हुई है, हाइट एच हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और स्लांट हाइट मतलब कि एल हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब की बार क्योंकि हमें CS से और TS से निकालना है तो हमें आर की रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे भी हम करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल? ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे हमारे पास h स्क्वेयर परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वेयर एल स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो h हमें दिया हुआ है 24 का स्क्वेयर अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 576 प्लस आर स्क्वेयर हमें निकालना है इज इक्वल टू एल स्क्वेयर मतलब 25 का स्क्वेयर, 25 का स्क्वेयर होता है हमारा 625। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो आर स्क्वेयर हमारा आ जाएगा 625 माइनस 576 और ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 25 ये और 24 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, तो 49। तो आर जो है हमारा वो आ जाएगा 49 रूट, और 49 होता है 7 इंटू 7, तो एक बाहर आ जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर जो है हमारे पास वो रेडियस आ जाएगी। अब रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गई तो हमें क्या निकालना है CS से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर एल। तो यहाँ से पाई हमारा 22/7 इंटू आर रेडियस हमारी 7 और एल हमारा 25 है, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 25 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50 कैरी 5, 25 दूनी 50 और 5 55, तो ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई हमारा 22/7, आर हमारा 7, आर 7 और एल 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, 7 से 7 कट हो जाएगा, यहाँ पे 22 दूनी 44 का 4 कैरी 4, 22 दिया 66, 66 और 4 हमारे 70, ये हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिस का, जिसमें हमने कि डिफरेंट नंबर, जैसे कि एक में रेडियस और स्लांट हाइट दिया है, यहाँ पे हमें रेडियस और हाइट दिया है, यहाँ पे हमें हाइट और स्लांट हाइट दिया है, डिफरेंट जो भी कम्बिनेशन हमारे हो सकते हैं उनसे हमने कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल के देखा। ठीक है, इसके बाद हमारा है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स बेस एरिया इज। तो हमारे पास अगर ये कोन है, ये अगर हमारे पास कोन है और जहाँ पे मैं कोन लिख रहा हूँ उसका मतलब राइट सर्कुलर कोन ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि इट्स बेस एरिया मतलब कि हमारे पास ये जो सर्कल बनता है ये इसका बेस होता है, इसका एरिया दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये एक सर्कल है तो बेस एरिया यहाँ पे हम लिखते हैं बेस एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और हाइट जो है कोन की वो दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसमें कि हमें स्लांट हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और रेडियस की भी। अब हम क्या है कि जो ये बेस एरिया दिया हुआ है यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं। पहले हमें पता है कि बेस एरिया जो है वो हमारा एक सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वेयर, जो कि हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम यहाँ से आर स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 154 डिवाइड बाय पाई, और पाई हमारा होता है 154 डिवाइड बाय पाई हमारा होता है 22/7 आएगा, वो 7 हम ऊपर चला जाएगा। यहाँ 22 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22, 22 7 जा हमारा होता है 154, तो ये आ जाएगा 7 × 7, और यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो 7 × 7 के ऊपर रूट पेयर में है तो ये 7 हमारा बाहर आ जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर में था एरिया तो सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास 7 आ गई, हाइट हमारे पास 24 है। अब हमें स्लांट हाइट निकालनी है, तो यहाँ से अगर हम ये ट्रायंगल ए बी और सी देखें, यहाँ पे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट और बेस जो हमारा रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल जो हाइपोटेनियस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हाइट जो कितनी है, हाइट हमें दी हुई है 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 576 आ जाएगा, प्लस में आर हमने निकाल लिया, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर हमारा 49 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एल स्क्वायर आ जाएगा, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 और 9 5 हो जाएगा, 7 और 4 11 और 1 12 हो जाएगा, 5 और 1 6 625 आ जाएगा, और एल को अगर निकाल लेंगे तो 625 रूट, और हमें पता है कि 25 × 25 जो है 625 होता है, तो यहाँ पे जो है 25 सेंटीमीटर जो है हमारी स्लांट हाइट आ जाएगी। अब हमें निकालना है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा पाई आर एल, तो यहाँ से पाई हमारा 22/7, रेडियस हमारी 7 निकल गई थी, और स्लांट हाइट जो हमारी वो 25, यहाँ 7 से 7 कट करेंगे तो 25 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 कैरी 5, 25 दूनी 50 और 5 55, ठीक है, इतने 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर × आर प्लस एल, और ये निकाल लेंगे तो पाई 22/7 × एल हमारा आर हमारे 7, और ये एल आर प्लस एल 7 + 25 करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, और यहाँ से 7 से 7 कट करेंगे, ये 22 दूनी 44 का 4, 22 66 और 4 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास CSA और TSA ऑफ द कोन, ठीक। तो ये था हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ circumference of the base of the cone is 88 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 48 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अगर ये कोन है राइट सर्कुलर कोन, अगर हमारे पास ये कोन है, ये जो हमारे पास सर्कुलर पार्ट है ये है इसका बेस, ठीक है, और इसका सर्क्यूफेरेंस दिया हुआ है, तो मतलब कि ये नीचे जो सर्कल बना हुआ है इसका सर्क्यूफेरेंस दिया हुआ है, ये हमारे पास हाइट होगी, ये हमारे पास रेडियस, और ये हमारे पास एल जो है स्लांट हाइट होगी। तो हमारे पास सर्क्यूफेरेंस दिया हुआ है, सर्क्यूफेरेंस ऑफ द बेस दिया हुआ हमें 88
सेंटीमीटर। और हमें पता है कि जो बेस जो है कोन का बेस जो है वो सर्कुलर होता है, मतलब सर्कुलर पार्ट का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। और हमें पता है कि सर्कल जो है, अगर हमारे पास ये सर्कल है, इसकी रेडियस अगर आर है तो इसका सर्कमफेरेंस हमारा 2πr होता है सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस अगर हम 2π और इसकी रेडियस आर है तो r इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r हमारा हो जाएगा 88/2π। तो यहाँ से हमारे पास 88/2 इंटू पाई हमारा 22/7 होता है। 7 को हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ से 22 पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा हमारा 22 चौक 88, और यहाँ 2 पे कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 पे 4 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो हमारी वो 14 सेंटीमीटर आ गई। रेडियस 14 सेंटीमीटर आ गई और हाइट ऑफ द कोन हमें दिया हुआ है जो कि है हमारी 48 सेंटीमीटर। तो ये भी है हमारे पास, ये भी है, पर हमें क्या कर्व सरफेस एरिया और टीएस से निकालना है, तो हमें स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल का नाम दे लेते हैं, ये जो ए बी सी है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इस ए बी सी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम कह सकते हैं कि h² + r² इज इक्वल टू l²। यहाँ से h है हमारा 48² प्लस r है हमारा 14², ये हो जाएगा हमारा l² के इक्वल। यहाँ से अगर देखेंगे तो l² इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर हमारा 48 इंटू 48 करना पड़ेगा हमें, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको एक टाइप से या तो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, या 48 जो है हमारा इसको हम 50 - 2 कर सकते हैं और इसका स्क्वायर है हमारे पास। तो यहाँ पे a - b का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारा हो जाएगा a² + b² -2 इंटू a इंटू b। तो 25 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 2500, 4 का स्क्वायर हमारा 16, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 2516, जिसमें से हमें 50 दूनी 100 दूनी 200 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा नहीं, ये 4 का स्क्वायर कर दिया, ये 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 आएगा यहाँ पे, तो ये 0 4 आएगा हमारा, तो यहाँ पे 4, ये 0 और ये 23, तो 48 का स्क्वायर आ गया हमारा 2304 प्लस, और 14 का स्क्वायर हमें पता है कि 196 होता है। इसमें अगर 196 को अगर ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 0, 9 और 1 10, 3 और एक ये हो जाएगा हमारा 4 और एक कैरी था 5 और ये 2 हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 2500। तो यहाँ से अगर L निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2500 के ऊपर रूट, और 2500 हमारा होता है 50 × 50, तो यहाँ से 50 सेंटीमीटर जो है हमारे पास वो आ जाएगी हमारी स्लांट हाइट 50 सेंटीमीटर हमारी। अब हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया हमें पता है कि क्या होता है πr/l। पाई हमारा 22/7, रेडियस हमारी 14 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट हमारी 50। यहाँ से कट करेंगे तो 7 दूनी 14, तो आ जाएगा 50 की 2 से मल्टीप्लाई 100 और 22 से तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है ये आ जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो πr × r + l करेंगे, तो यहाँ पे पाई 22/7, रेडियस है हमारी 14 इंटू 14 14 और 50 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 64। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, कट करेंगे 2, तो 22 दूनी 44। अगर 64 की 44 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चौक 16, कैरी 1, 4 6 24 और 1 25। यहाँ पे भी हमारा कितना आ जाएगा 652, तो हो जाएगा 6 1 5 और 2 7 1 8, ये हो जाएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास
टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। हमें क्या है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। इफ़ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 4400 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड स्लांट हाइट इज 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास कोन है, ये हमारे पास कोन है। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये हाइट, ये हमारे पास रेडियस ऑफ द बेस और ये स्लाइंट हाइट होती है। तो टोटल सरफेस एरिया में दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन दिया हमें 4400 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर और स्लांट हाइट एल दिया है हमें 17 सेंटीमीटर। अगर हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल इज इक्वल टू 4400 बाय 7, ये दिया हुआ हमें। पाई की वैल्यू पता हमें, यहाँ पे एल की वैल्यू पता, आर हमारा यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू को हम 22/7 रखते हैं, आर इंटू आर प्लस एल की वैल्यू हमारे पास 17 इज इक्वल टू 4400 बाय 7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 से यहाँ पे कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22 2 जा 4400। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आर स्क्वेयर प्लस 17r और ये इधर 200 है, इधर जाके माइनस का 200 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे इस 17 के 2 पार्ट करने पड़ेंगे, 2 पार्ट ए और बी 2 पार्ट करने पड़ेंगे, जो कि हमारे पास a प्लस बी अगर करते हैं तो हमारे पास 17 आना चाहिए। a इंटू बी करते हैं तो हमारे पास माइनस का 200 और इसका कोफिशिएंट 1 है तो माइनस का 200, कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आए। तो हमें इसको देखते हैं, इसके फैक्टर हमारे 1 इंटू 200 कर सकते हैं। क्या इन दोनों को ऐड करते हैं तो 17 आएगा? नहीं। 2 इंटू 100 कर सकते हैं, यहाँ से भी नहीं आएगा। 4 इंटू 50 कर सकते हैं, यहाँ से भी नहीं आएगा। 5 पे हमारा 5 करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, यहाँ से भी हमारा 17 नहीं बनना। 8 पे करेंगे तो हमारा 25 आएगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा। क्योंकि अगर हम 25 को हम प्लस का और 8 को माइनस का ले लें तो यहाँ से हमारा 25 प्लस माइनस के 8 करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वेयर प्लस 25r माइनस 8r। देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा माइनस का 200, एक प्लस का एक माइनस का माइनस के बन जाएंगे और ऐड करेंगे तो 17r प्लस के बन जाएंगे। माइनस के 200 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं r को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से r को कॉमन लिया तो r प्लस 25 रह जाएगा। यहाँ पे भी r प्लस 25 को अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में से कॉमन माइनस का 8 लेना पड़ेगा। माइनस का 8 लेंगे, माइनस के 8 की r से मल्टीप्लाई माइनस का 8, माइनस के 8 के 25 से मल्टीप्लाई माइनस के 200 आ जाएंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास है r प्लस 25 इंटू आर माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर r की वैल्यू देखेंगे तो r हमारा या तो आएगा माइनस का 25 या फिर r आएगा हमारा 8। अब रेडियस जो माइनस में हो नहीं सकती है, इसको डिस्कार्ड करते हैं तो r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। तो हमारे पास रेडियस आ गई है कोन की। तो रेडियस आ गई है हमारे पास, स्लांट हाइट हमें पहले ही दिया, हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन हमारा होता है पाई आर एल। पाई हमारा 22/7 है, रेडियस हमारी 8 सेंटीमीटर आ गई है, स्लांट हाइट हमारी 17 दी हुई है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 17 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होता है? चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 17 8 जा हमारा 136 होता है। और 136 की अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 दूनी 12, 13 दूनी 26 और 1 27, 272। तो ये आ जाएगा 2992। तो यहाँ पर आ जाएगा 2992/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 2992/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारा ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास।
ठीक है, तो ये हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना था जो कि हमारा निकल गया। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इट्स कर्व इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो हमारे पास कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 8118 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, और रेडियस दी हुई है हमें 9 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ, हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें कर्व सरफेस एरिया का, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास होता है पाई आर एल, जो कि हमें दिया हुआ है 8118 बाई 7। अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू रखें 22/7, रेडियस हमें दी हुई है 9 इंटू में एल, तो हमारे पास आ जाएगा 8118/7। यहाँ से 7 से 7 कट करेंगे, यहाँ पे 8 और 1 9 और 1 10, 10 और 8 18, तो ये 9 से कट हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट कट होता है। तो 9 9 जा 81, उसके बाद 1 उतारेंगे नहीं चलेगा, 0 8 उतारेंगे तो 9 2 जा 18। यहाँ पे 2 पे कट करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। यहाँ पे कट करेंगे 2 2 2 2 4 जा 8 1 0 2 5 जा 10 2 1 जा 2। अब 11 पे कट करेंगे तो हमारे पास क्या है, क्योंकि ये ओड नंबर ऑफ डिजिट हमारी 4 + 1 5 में से 5 गया 0, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कट करेंगे 4 4 जा 44 1 1, तो 4 1 जा 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो एल जो है स्लांट हाइट जो हमारी वो 41 आ जाती है। स्लांट हाइट हमारी 41 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ जाती है। सेंटीमीटर स्क्वायर में था एरिया और रेडियस भी सेंटीमीटर में। उसके बाद हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमें पता है कि क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब हमारे पास पाई 22/7, रेडियस हमारी कितनी 9 सेंटीमीटर गिवन है हमें, आर रेडियस और स्लांट हाइट 41 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ से अगर एक 2 निकाल लें तो यहाँ 11 रह जाएगा, उस 2 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, यहाँ 11 और 9 की हो जाएगी 99, 99 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9900/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है वो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 9900/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोइन इफ इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज, मतलब हाइट एच दिया हुआ हमें 60 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट एल दिया हुआ हमें 61 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ बेस निकालना हमें। तो यहाँ पे ये हमारे पास कौन है, और ये जो सर्कुलर पार्ट होता है ये हमारा बेस होता है, और ये सर्कल है तो इसलिए सर्कल का एरिया निकालना है हमें। यहाँ पे एच ये हाइट होती है और ये स्लांट हाइट होती है। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें इस रेडियस का पता होना चाहिए। इस रेडियस को हम कैसे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल। मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी और सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमारे पास r² + h² इज इक्वल टू l²। r हमने निकालनी है, h हमारे पास है 60² इज इक्वल टू l² हमारा 61²। यहाँ से हम करेंगे r² इज इक्वल टू 61² माइनस 60²। अब या तो 61 का स्क्वायर निकाल लो, फिर 60 का स्क्वायर निकालो, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, या हम ये भी तो कर सकते हैं यहाँ पे a² माइनस b², a² माइनस b², जिसका फॉर्मूला हमारे पास a + b a माइनस b। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमें स्क्वायर 61 का स्क्वायर हमें वैसे तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई करने की बजाय हमारा ये बच जाएगा। तो यहाँ पे हम 61 + 60 करेंगे और यहाँ से 61 माइनस 60 करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा
यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 6 और 6 12, 12 ये आ जाएगा हमारे पास। और ये हमें पता है कि ये होता है हमारा 11 इंटू 11, तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी 11 आ जाएगी, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द बेस निकालना है हमें, एरिया ऑफ द बेस। अब एरिया ऑफ द बेस हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ठीक है, कोइन नहीं कोन, कोन के बेस का एरिया निकालना है। जो बेस जो है वो सर्कुलर होता है, तो सर्कल का एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वेयर, पाई 22/7, आर हमारा 11 इंटू 11 आर स्क्वेयर, तो हो जाएगा हमारा 121 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कट तो कुछ रहा है नहीं, तो हो जाएगा 242, यहाँ से हो जाएगा 2662, तो हो जाएगा 2662/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। ये अभी तो मैंने क्या है कि सिंपल हाइट और स्लांट हाइट लेके रेडियस निकाली और ये चीज़, ठीक है, एरिया निकाली। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मान लो टोटल सरफेस एरिया दे दे, टोटल सरफेस एरिया और स्लांट हाइट दे दे, उससे आपको क्या टोटल सरफेस एरिया स्लांट हाइट दिया, वहाँ से रेडियस निकालनी पड़ेगी और फिर निकालना पड़ जाए, या कर्व सरफेस एरिया देके भी हो सकता है क्वेश्चन, तो डिफरेंट इसकी वैरायटी बन सकती है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में भी हम जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जो कि ये थे थोड़ा बेसिक, इसके बाद जो आएंगे वो थोड़ा एडवांस लेवल के होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जो है हमारी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी। थैंक यू।